हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी क्षितिज। हमारे पास चैप्टर है 16वां चंद्रकांत देवताले। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बचपन में एक बार कवि की माँ ने कवि को यह शिक्षा दी कि दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर होता है, अतः उनकी तरफ पैर करके सोना उनको रुष्ट करने के समान है। माँ द्वारा की गई इस शिक्षा का कवि ने आजीवन पालन किया। यही कारण है कि कवि को दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी गलती नहीं हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, दक्षिण दिशा की ओर छोर नहीं होता। हम यह कभी नहीं कह सकते कि इस निश्चित स्थान पर दक्षिण दिशा समाप्त हो गई है। यहाँ पर कवि ने दक्षिण दिशा की एक प्रतीक के रूप में शोषण से जोड़ा है कि शोषण का भी कोई ओर छोर नहीं होता, इससे हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आज मनुष्य का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया है। चारों ओर असंतोष, हिंसा और विंध्यवंशक ताकतें फैली हुई हैं। एक ओर जहां हम सभ्यता के विकास के लिए आधुनिक आविष्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विध्वंसक हथियारों का भी उसी रफ्तार से निर्माण हो रहा है। हिंसा और आतंक इतना फैल चुका है कि अब मौत की एक दिशा नहीं है, बल्कि संसार के हर कोने में मौत अपना डेरा जमाए बैठी है। कभी सभ्यता के विकास की इसी खतरनाक दिशा के कारण कह रहा है कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। उत्तर डालेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखें सहित विराजते हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, भाव। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि आज सामान्य जनमानस कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर शोषणकर्ताओं ने अपना जाल बिछा रखा है। वे नए नए रूपों में हमारे सामने हमारा अंत करने के लिए तत्पर हैं। आज के इस समय में यमराज का चेहरा भी बदल गया है और सभी जगह विराजमान भी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 है, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती है, वह आपको क्या सीख देती है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, माँ अपने अनुभवों द्वारा हमें अनेकों सीख देती है। मेरी माँ भी समय समय पर सीख देती रहती है, जैसे हर कार्य को नियत समय पर करना, छोटे बड़ों को उचित सम्मान देना, जीवन मूल्यों को जीवन में उतारना आदि। उसके बाद है 6वां प्रश्न, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होगी, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मुझे तो माँ हर सीख उचित जान पड़ती है, क्योंकि माँ ने अपने जीवन के अनुभवों द्वारा जो कुछ सीखा है उस आधार पर वे हमें जीवन की सही राह पर चलना सिखाती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अक्सर बच्चे अपनी माँ की बात को नहीं मानते या उनमें अपना भला बुरा समझने की शक्ति नहीं होती। इस कारण से माँ अपने बच्चों को ईश्वर का भय दिखाकर उन्हें सही रास्ते पर चलने को बाध्य करती है। संभवतः ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होने के कारण माँ अपने बच्चों के भले के लिए ईश्वर का भय दिखाकर गलत करने से हमें रोकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।